ये एक सवाल हम करेंगे। हम लोग ये सारे लोग जो अभी है गर्ल्स और बॉयज जितने भी हैं सब एक ड्रेस में हम लोग हैं। हम लोग का ड्रेस क्या है? एक है। कोई अलग अलग कलर का तो हम लोग नहीं पहन के आए हैं। इनका जो स्वेटर का कलर है, जो ड्रेस है, ये भी पहनी है, ये भी पहनी है। ये हम लोग ड्रेस क्यों पहनते हैं मालूम है आपको? मालूम बेटा ड्रेस हम लोग क्यों पहनते हैं? हम जिससे सवाल करेंगे वही जवाब देंगे, लास्ट में हम बताएंगे इसका जवाब। ड्रेस हम लोग क्यों पहनते हैं पता मालूम है? नहीं। चलिए इधर आप बताएंगे ड्रेस हम लोग क्यों पहनते हैं? स्कूल के रूल अनुसार और बच्चों में एकता बढ़ाने के लिए हम लोग के लिए ड्रेस एक दिया जाता है स्कूल की तरफ से, जिसके यूनिफॉर्म से पहन कर हम लोग स्कूल आते हैं। चलिए धन्यवाद। इधर हम लोग ड्रेस क्यों पहनते हैं आपको मालूम है? जी बताइए। बैठ जाइए। हमारे स्कूल में गरीब और अमीर दोनों मौजूद हैं ताकि किसी को भेदभाव ना हो सके, इसीलिए हम लोग के यहाँ स्कूल में यूनिफॉर्म दिया जाता है। यूनिफॉर्म दिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। इधर बॉयज लोग आप बताइए यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? यूनिफॉर्म हम लोग का एक स्कूल में जाते हैं तो पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट लाइफ में ज़रूरी है। यूनिफॉर्म पढ़ने के लिए तो किताब की जरूरत है, यूनिफॉर्म की जरूरत थोड़े है। आप बोल रहे हैं जब पढ़ने के लिए बहुत जरूरी। डिसिप्लिन हम लोग एक मतलब सब लोग स्टूडेंट को जरूरी है, नियम को पालन करते हैं और पढ़ाई लिखाई अच्छा से करते हैं। चलिए आप बता दीजिए, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। क्या लंच हो गया? क्या ड्रेस क्यों पहनते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? हम लोग यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं क्योंकि जितना भी बच्चा आते हैं सब स्कूल में आए, मतलब कि कानून नहीं जाए इसलिए। नहीं फिर गलत आप बता रहे हैं। इधर आपको मालूम है यूनिफॉर्म हम लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि सभी गरीब और अमीर बच्चे सभी लोग एक स्कूल में एक साथ नियम पालन करते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं, और डिसिप्लिन में ड्रेस इसलिए पहने जाते हैं। चलिए इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। अच्छा बताएं, आपको मालूम है यूनिफॉर्म हम लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के लिए। आपको पता है? यूनिफॉर्म में हम रहते हैं क्योंकि ड्रेस बच्चों को पहचान और गरीबों और अमीरों को, क्योंकि अनुशासन में रहते हैं तो उसे अगर अनड्रेस में आए तो उसे। चलिए और एक से हम पूछेंगे, इसके बाद हम इसका जवाब बताएंगे। इधर आप बता दीजिए। अच्छा आप सबसे लास्ट में क्यों बैठे हैं? खड़ा हो जाइए। आप सबसे लास्ट में क्यों बैठे हैं? हमेशा आप पीछे बैठते हैं? जी नहीं, आगे भी बैठते हैं जी। तो आज पीछे क्यों बैठे हैं? जगह नहीं था। यूनिफॉर्म हम लोग का ड्रेस जब विद्यालय में आते हैं तो यूनिफॉर्म हम लोग क्यों पहनते हैं विद्यालय का? ये हमारे विद्यालय की पहचान है। हमारे विद्यालय का पहचान है। चलिए अच्छा इसका सही जवाब अपने मन से वो कोई हाथ उठाए, बैठ जाइए। जो सही जवाब दे संतुष्टपूर्ण। चलिए आपका, आप बताइए। हम ड्रेस इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम स्कूल में सभी बच्चों का एक समान रूप से देखा जाए, और हम ताकि कोई भी कार्यक्रम में जाए तो हमें पहचाना जा सकता है कि उस विद्यालय के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। जब हम लोग जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं किसी के साथ भेदभाव हम लोग को नहीं करना है। भेदभाव मतलब ये समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल, थोड़ा खड़ा हो जाइए। इनके पिताजी सर्विसमैन हैं, नौकरी वाले हैं, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए महीना कमाते हैं। इनके पास ड्रेस अवेलेबल है, ये जीन्स पैंट बढ़िया एकदम पहन के आ सकते हैं, ठीक है। इनका पिताजी, थोड़ा सा भी खड़ा जी, इनका पिताजी महीना में जो है 10-20 हज़ार रुपया कमाते हैं। ये थोड़ा सा नरम पहन के आएगा कपड़ा, ठीक है, क्योंकि ये हाई फाई है ये थोड़ा। और ये जो लड़का है ये क्या है? पुअर है, मतलब सबसे गरीब है। इनके पिताजी क्या करते हैं? 100-200 रुपया डेली के कमाते हैं, तो हाई फाई इनका पिताजी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब इसमें समझिएगा, ये जिस समय पूरा कपड़ा पहन के आता है, जीन्स में बढ़िया पूरा अपना फैशन में, तो इनको कैसा लगेगा? इनको अच्छा नहीं लगेगा। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, हमारे पिताजी भी काश 1,00,000-2,00,000 रुपए कमाते तो हम भी ये ड्रेस पहन के आते, तब इनके मन में क्या होगा? अपने आप में एक घिन पैदा होगा। आपस में जो है, जो फ्रेंडशिप हम लोग का होगा, वो क्या होगा? दूरियां बढ़ने लगेगा। तो सबसे पहला चीज है जी, ये एक होना चाहिए। एक मतलब हुआ जो कलर ये ड्रेस पहना है, जो कपड़ा ये पहना है, ये भी पहनेगा। तो यहाँ से हम लोग का भेदभाव खत्म होगा। क्या होगा? चलिए बैठ जाइए। भेदभाव खत्म होगा। दूसरा चीज, हम लोग एक ड्रेस में रहेंगे तो यूनिक लगेंगे। क्या लगेंगे? यूनिक।
मतलब अगर वहाँ से जैसे जो कुछ बच्चियाँ लोग आप बाहर में देख पा रहा हूँ कितना अच्छा लग रहा है, अगर उसी में अलग अलग कलर का जो है उन लोग पहने रखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक यूनिक और एक यूनिफॉर्म मतलब होता है हमारा स्कूल का पहचान, और एक यूनिफॉर्म का मतलब ये भी होता है जो हमारा सबसे बड़ी चीज़ डिसिप्लिन है कि नहीं है। और ये सब हम लोग मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, हमारे स्कूल का नाम रोशन, स्कूल का भी नाम होगा, हम लोगों का भेदभाव भी नहीं रहेगा, और हम लोग कभी भी ये नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं ये बड़ा बाप का बेटा है तो ये गरीब बाप का बेटा है। ये सब हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे तो पढ़ाई में मन लगा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जवाब दीजिए, क्यों बुलाइएगा? मैडम ने बताती है। चलिए हम लोग पुनः आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग हमको दिखाए नहीं कि आप लोग 26 जनवरी को क्या करने वाले हैं। कोई तो कुछ खड़ा होकर बता दीजिए, 26 जनवरी का जो तैयारी है कुछ बता दीजिए कि किस हिसाब से आप लोगों का तैयारी होगा। आप लोग में कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप उसको दिखाना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं? कुछ नहीं है? कुछ है तो बोलिए, पूरा देश लेवल पर हम लोग लेके जाएंगे। है आपके अंदर क्या गाना वाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं आप? जी थोड़ा बहुत जी, देशभक्ति या तो फिर ये हिंदी, कौन सा? देशभक्ति कौन सा भी अगर सुनाएंगे, अगर सुनना हम लोग चाहेंगे तो कौन सा सुनाइएगा? वो देश मेरे हाथ। बढ़िया, एक थोड़ा सा गाइए तो देखते हैं क्या है। थोड़ा शांत रहिएगा। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवानी की जहाँ बोर सुहानी देखी, छोड़ेंगे ना तेरा साथ। ओ देश मेरे तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। चलिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए और उस पर इसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग सारे लोग क्लैपिंग कर किए। क्लैपिंग का फायदा क्या होता है मालूम है? लेकिन हम लोग जैसे तैसे ऐसे क्लैपिंग कर दिए। क्लैपिंग के सही तरीका, जिसे अगर आप लगातार क्लैपिंग कीजिएगा तो आपके शरीर में बीमारी भी नहीं होगा। लगभग 70% बीमारी आपका खत्म हो जाएगा। तो सही तरीका भी ये देखिए, ये हम लोगों का जो हाथ होता है ये पूरा ये से, यहाँ देखिए, देख रहे ना, इससे क्या होगा, ये हम लोगों का जो रेखा है, हम लोगों का हाथ का जो लकीर है, रेखा है, जब एक दूसरे से टच होता है तो हम लोग का बॉडी के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, मतलब एक एनर्जी आता है। उस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां होना होता है या तो फिर जो होता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो खत्म होता है। ज़्यादातर आप ये जो क्लैपिंग ज़्यादातर कौन लोग करते हैं मालूम है? ज़्यादातर अगर क्लैपिंग की अगर बात करें तो ज़्यादातर किन्नर समाज करते हैं। किन्नर लोग, किन्नर मतलब समझ रहे हैं ना? ट्रेन में कभी सफ़र किए हैं आप लोग? ट्रेन में गए हैं ना? तो वहाँ पर किन्नर लोग आते हैं, ताली पीटते हैं और आपसे कुछ न कुछ वो उपहार मांगते हैं। तो उन लोग जो है बीमार नहीं के बराबर पड़ते हैं। उन लोग का जो बीमारी होती है नहीं के बराबर, मतलब वो बीमार नहीं के बराबर पड़ते हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ ये है कि उन लोग जो लगातार क्लैपिंग करती है तो इससे एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर वो ऊर्जा एक्टिव होता है, जो जिससे देर हम लोग का बीमारी कम होता है। तो आप लोग डेली अगर आप चाहें, जैसे सुबह में घर से उठते हैं या तो फिर अगर आपके पास टाइम है, जैसे अगर कहीं 4-5 आदमी के बीच में कीजिएगा तो आपको लोग मजाक बना देंगे। लेकिन आप अकेला हैं, जैसे अब यहाँ पर कोई नहीं है, हम हैं, तो 2 मिनट 4 मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग कैसे कर लेना है। और आप सुबह सुबह करेंगे तो और बढ़िया है, ऐसे ही एक्सरसाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारे साथ थोड़ा क्लैपिंग कीजिएगा पूरा एक लय में एक साथ। ठीक है, पूरा हाथ को ऐसे कर लीजिए पहले। जी बता दे रहे हैं जी, बढ़िया क्वेश्चन किए। पहले हाथ ऐसे कर लीजिए, हाथ कर लीजिए, सब कर लिए? चलिए इधर से हम हो जाते हैं। चलिए हाथ कर लिए, हम 1 2 3 जैसी करेंगे, एक कीजिएगा फिर लगातार कीजिएगा। ठीक है, चलिए 1, अरे क्या हम 3 करेंगे तब बोले 1
2 3 चलिए, हो गया। और एक क्लैपिंग और जो ये होता है, चलिए रुके रुके, ये 1 2 3 चलिए, ठंडी खत्म हो गया, गर्मी आ गया ना। चलिए, काफी एनर्जी भी लग रहा होगा।